और विस्तार से जानेंगे खबरों। देखिए, राजस्थान में धुएं का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह जो विजिबिलिटी है बहुत कम हो रही है दोस्तों। इसके असर से शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको AQI भी कहा जाता है, वो बहुत बिगड़ गया है। भिवाड़ी के अलावा जयपुर, कोटा, टोंक में शनिवार की शाम को AQI का लेवल 300 से ऊपर दर्ज हुआ। 8 शहरों में AQI 200 से ऊपर चल रहा है अभी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषण का लेवल जो है NCR क्षेत्र भिवाड़ी, खैरतल, तिजारा में रहा, जहां का AQI अगर हम आपको बताएं तो 380 से ज्यादा पहुंच गया है। भिवाड़ी शनिवार को रेड जोन में रहा और इसके अलावा जयपुर में सीतापुर, मानसरोवर, शास्त्री नगर एरिया का भी प्रदूषण लेवल क्रमशः 343, 321 और 303 पर दर्ज हुआ। इसी तरह कोटा का धानमंडी एरिया में AQI लेवल 311 और श्री नाथपुरम की बात कर ले तो वहां पर 310 था। टोंक में कल AQI का स्तर 314 रहा है। यानी आप समझिए कि 300 से ऊपर यहां AQI इंडेक्स बना हुआ है और 300 के ऊपर का जो इंडेक्स होता है वो पुअर क्वालिटी से ऊपर का होता है, वो पुअर क्वालिटी में आता है। 8 शहरों में AQI 200 के ऊपर चल रहा है। जहरीली हवा दम फूल रहा है। आज भी हमने आपको सीकर की तस्वीर दिखाई जहां पर 20 बच्चे जो हैं दोस्तों वो बीमार पड़ गए। अच्छा, अभी तक हमें यह पता था कि पोल्यूशन की वजह से यह होता है कि आंखों में जलन होता है, जो अमूमन रहता ही है, खांसी होती है, सर्दी हो जाता है, लेकिन यहां पर बच्चे जो हैं अब अचेत होकर गिर भी रहे हैं। यहां पर बच्चे जो हैं बेहोश होकर गिर भी रहे हैं और कारण है पोल्यूशन। तो इसी तरह कोटा का धानमंडी एरिया में AQI लेवल 311 रहा है, श्रीनाथपुरम में 310 रहा। और हमारे साथ इसी पर और चर्चा करने के लिए और क्या अभी लेटेस्ट है इस खबर पर और बताने के लिए वीरेंद्र शेखावत जयपुर से जुड़े हैं, मुदत गौर अरवल से जुड़े हैं और शाकिर अली कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, जयपुर की अगर स्थिति हम जानना चाहें तो आप उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। AQI जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ अब ये जो AQI का जो त्रासदी है उससे लोग बड़े परेशान हैं। वीरेंद्र, जयपुर की क्या स्थिति जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए आदित्य, सबसे पहले आपको बता दें कि मैं इस वक्त जो है अपने कमिश्नर ऑफिस के पास खड़ा हूं और वहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार वो बोर्ड दिखाएं कि ये देखिए, ये पूरे राजस्थान का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है, वो यहाँ पर आता है और इसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, गो ग्रीन बर्थ क्लीन, यानी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली या फिर जो पेड़ है वो लगाइए और जो सांस लेने में जैसे मान लीजिए कि एकदम स्वस्थता है वो वाली हवा है आप लीजिए। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर अलग अलग शहरों की, तो यहाँ पे शहरों के अंदर जिस तरीके से पोल्यूशन के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि 300 पार से अधिक जो है पोल्यूशन बढ़ चुका है। जयपुर ग्रामीण की बात कीजिए, इसके अलावा आप कोटा की बात कीजिए, इसके साथ साथ आप भिवाड़ी की बात कीजिए, तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण वाला जो शहर है वो भिवाड़ी शहर है राजस्थान के अंदर। इसके साथ आप बीकानेर में जाएंगे तो बीकानेर भी जो है 208 के करीब जो है AQI है वहाँ पर देखा गया है। इसके साथ साथ अन्य जो जगहों पे जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। आप देखिए कि यहाँ पे अभी हालांकि जो है धूप जरूर निकली हुई है, लेकिन सुबह के टाइम में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे विजिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक जो है कम हो जाती है और इसकी वजह से जिस तरीके से आपने देखा होगा सांस लेने में तकलीफ या फिर जो कह सकते हैं कि अन्य इचिंग होना आंखों के अंदर, इस तरीके की जो मरीज हैं उनकी संख्या के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और इसी वजह से जो है यहाँ पर मरीजों का भार भी जो है सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो वहाँ पर भी देखने को मिला। इसके साथ ही अगर बात की जाए सवाई माधोपुर की तो वहाँ पर 218 है, गंगानगर में 191 है, दौसा के अंदर 202 है, टोंक के अंदर 314, यानी जो AQI है वो काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। यहाँ पे कुछ राहगीर हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उनसे मैं एक बार पूछने की कोशिश करूँ। क्या नाम है भैया आपका? अवनीश कुमार। अच्छा, अभी जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा हम नहीं कर सकते इसके मतलब। आपका क्या नाम है भैया? अनस अली। अच्छा, अभी पॉल्यूशन बढ़ रहा है राजस्थान का, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं तो स्टूडेंट हूँ सर। नहीं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हाँ। स्टूडेंट पे भी तो इफेक्ट मैं दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से। पॉल्यूशन तो बढ़ता है, हाँ प्रदूषण हाँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अब शरीर पे? पड़ता है ना, किस तरीके से पड़ता है? बीमारियाँ होती है वो शरीर में।
अच्छा। सर लेट हो रहा हूँ जहाँ। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे जो है चलती हुई रोड है, लोगों से एक दो लोगों से मैंने बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि राजस्थान के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ा है उसकी वजह से जो है आम लोगों का जनजीवन है वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुका है। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएगी आदित्य, वैसे वैसे जो है यहाँ पर पॉल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही आप देखिए कि राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अन्य अगर पड़ोसी राज्यों की बात कीजिए तो वहाँ पर भी स्थिति इसी तरीके की बनी हुई है। बिल्कुल। और इसके साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर भी जो है हवा की क्वालिटी है वो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। यानी ये जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसकी वजह से जो कह सकते हैं कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ, दमा या फिर अन्य जो बीमारियां होती है फेफड़ों से रिलेटेड, वो बीमारियां सबसे ज्यादा इन दिनों के अंदर इनको हो रही है। मैं तुरंत आता हूं वीरेंद्र आपके पास, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर बताई है कि ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये शुरू हुआ दिल्ली एनसीआर से, फिर राजस्थान में जा रहा है, अब धीरे धीरे जो पैर पसार रहा है और पैर फैला रहा है, ये अपना जो प्रभाव है उसको फैला रहा है। शाकिर अली हमारे साथ कोटा में जुड़े हुए हैं। शाकिर, कोटा को तो हमेशा स्टूडेंट्स किंगडम माना जाता है। कोटा में हमेशा जो है बच्चे हर दिन उठते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वहां से आते हैं, कुछ खेलने भी जाते हैं, तो उसमें तो बच्चों को बड़ा इशू हो रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा। क्या वहां पर परेशानी हो रही है, स्पेशली अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो? शाकिर बताइए जरा। जी देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर कोटा में भी जो है जिस तरह से 300 के पार एक्यूआई गया है, उससे जो है सुबह के वक्त में जो है दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, उनकी क्लासेस सुबह के वक्त में होती है, वो जब अपने हॉस्टल से निकलते हैं तो उनको भी दिक्कत जरूर साफ तौर पर जो है सांस लेने में, और क्योंकि 300 के पार खराब एक्यूआई माना जाता है स्वास्थ्य के लिहाज से। वहीं अस्थमा के पेशेंट जो है उनके लिए भी ये खराब है। लेकिन जैसे जैसे अब सर्दी का दौर आगे बढ़ेगा, इस तरह के जो है फोक के साथ साथ जो अगर एक्यूआई में बढ़ोतरी होती है तो ये खतरनाक भी है। मेरे साथ कुछ शहर के लोग भी मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी, अब लगातार एक्यूआई बढ़ रहा है, 300 के पार चला गया है, दिक्कत हो रही है लोगों को भी? दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देख रहे हैं कि सामान्य लोगों का घर से बाहर निकलने में परेशानियां होती है। जिनके सांस की बीमारी है उनके ज़्यादा, अस्थमा वाले के ज़्यादा दिक्कत आती है। और जितने भी लोग हैं, सबसे अनुरोध निवेदन है कि आपस में पब्लिक वाहनों का ज़्यादा यूज में लें ताकि पोल्यूशन कम हो। और सर्दी के दौरान यह रहेगी सही समस्या, इसलिए सभी को निवेदन है कि अपने अपने साथ वालों के साथ या तो टोइंग करें और साथ में जाएं। जी जी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये नयापुरा इलाका है, यहाँ पर भी एक्यूआई बहुत ज़्यादा है। ये भी एक्यूआई तो आना की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें पेड़, एक तो घने पेड़ों की कमी है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो जैसे ट्रैफिक, वाहनों की संख्या बहुत ही बढ़ती जा रही है। अगर आप देखते हैं तो एक घर में मतलब एक परिवार में 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर के बाद चार तो मोटरसाइकिलें मिलेगी ही मिलेगी आपको, गाड़ी वाहन। और उसके उनके धुएं से, किसी का धुआं, तो अब क्या, इससे भी बहुत प्रदूषण फैल रहा है। इसको भी सुधारने की आवश्यकता है कि भाई एक साथ ही कम वाहनों का उपयोग करें। जहाँ जान सीमित लगे कि अपन को जाना है तो वहीं वाहन का लेकर जाए, नहीं तो और वॉकिंग जरूर करें। पेड़ पे भी ज़्यादा ध्यान दें, वृक्षारोपण भी करें। जी देखिए, एहतियात की भी जरूरत है, लेकिन जिस तरह सर्दी ने जो है लगातार सर्दी अपना दस्तक दे रही है, सर्दी का जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसके चलते जो है एक्यूआई का एकदम से जो है 300 के पार चले जाना अपना आप में सोचने का विषय है। और चिकित्सक भी जो है इसको खतरनाक मान रहे हैं। अस्पतालों में भी जो है सांस के रोगी जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से आने वाले दिनों में भी जो चेतावनी दी गई है कि मौसम इसी तरह का रहेगा, तो जरूरत इस बात की है कि इसको कंट्रोल करने के लिए जो तमाम इंतजाम है, जो सख्तियां हैं पॉल्यूशन विभाग की ओर से, जो गाइडलाइन है, उसकी भी पालना की जाए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं शाकिर की। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इसे कम किया जाए और कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि जब अगर आप चेंज देखना चाहते हैं तो पहले खुद में चेंज करें, और मुझे लगता है पोल्यूशन को भी ऐसे ही कंट्रोल किया जा सकता है। मुदित गौड़ हमारे साथ अलवर से जुड़े हुए हैं। मुदित, जरा अलवर की स्थिति बताइए। आपने सुना शाकिर को, कोटा में क्या स्थिति बनी हुई है, लोग बड़े परेशान हैं, स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं। वीरेंद्र को आपने सुना जयपुर से, जहां पर उन्होंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि भाई बिल्कुल तबीयत खराब हो जाती है, मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना। अलवर की क्या स्थिति है मुदित, और क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से इसे कम करने? बिल्कुल, अलवर की बात करें तो अलवर का जो एक्यूआई है करीब 200 से क्रॉस हो चुका है और जो स्तर है वो पूरे सिटी चल रहा है। अलवर जो है एनसीआर क्षेत्र में आता है और एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है
वहां पर ग्रैब 4 की पाबंदियां लगाई हुई है, जिसमें भिवाड़ी क्षेत्र है, खैरतल तेजारा क्षेत्र है, और जिसमें जो औद्योगिक नगरी राजस्थान की कहा जाता है भिवाड़ी, वो सबसे ज्यादा इस वक्त पॉल्यूशन से घिरा हुआ है। और वहां पर जो बात की जाए हवा की, तो हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। रात के वक्त वहां पर केमिकल निकलने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, उनसे जो केमिकल का धुआं निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट कहीं ना कहीं पूरी तरह से वहां की जो हवा है उसको दूषित कर रहा है, और लोग सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली से सटा जो भिवाड़ी क्षेत्र है, उसके बावजूद औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते ग्रैब 4 की पाबंदियों की वहां पर लागू जो की हुई है, उनकी पालना जो है वो सही से नहीं होने के चलते अभी वहाँ का AQI 370-80 के आसपास पहुंच गया है, और ये बिल्कुल सबसे खराब स्थिति का AQI बना जा रहा है। और वहाँ की जो हवा है वो पूरी दूषित है। अलवर की बात करें तो अलवर की जो पहाड़ियां है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो पहाड़ियां जो साफ नजर आया करती थी, लेकिन अभी दोपहर का वक्त है, धूप निकली हुई है, उसके बावजूद भी अभी भी आसमान में कहीं ना कहीं स्मोक की सी स्थिति नजर आ रही है। और स्मोक की स्थिति भी इस तरह की है कि साफ देखा जा सकता है कि जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं हवा में लगातार घूम रहा है, और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आती है। जो श्वास रोगी मरीज है, उनकी संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ रही है, जिसके चलते डॉक्टर्स भी उनको सलाह दे रहे हैं कि वो मास्क लगाकर चले, और सड़कों पर आवश्यक कार्य हो तो ही चले, क्योंकि लगातार वाहनों का बढ़ता दबाव और औद्योगिक क्षेत्रों में कंपनियों से निकलने वाला जो धुआं है वो कहीं ना कहीं इस वायु के वातावरण को पूरी तरह से दूषित कर रहा है। जी, तो वायु जो है प्रदूषित हो रहा है। धन्यवाद करेंगे आप सभी का। हमारे साथ वीरेंद्र शेखावत जुड़े जयपुर से, मुदित गौड़ को आपने अलवर से सुना, और शाकिर अली को आपने कोटा से सुना, जिन्होंने बताया कि जो स्थिति बन रही है, AQI इंडेक्स जो है लगातार बढ़ रहा है, उसे कम किया जाए, और अगर कम नहीं होगा तो ये जो परेशानियां हैं दोस्तों वो लगातार बढ़ती जाएंगी, उसमें भी इजाफा होगा, आपको और हमें प्रॉब्लम होंगे। अब चलिए जयपुर की ओर चलेंगे। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है।